क्रिप्टो करेंसी के इतिहास का इतना बड़ा स्कैम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर और पागल करके रख दिया था। ये स्कैम किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक औरत ने किया था। इस स्कैम में इंडिया, पाकिस्तान, चीन, यूके और यहाँ तक कि यूएसए के लोग भी फंसते चले गए। आज के इंटरनेट की दुनिया में यह स्कैम आपके साथ हो रहा है या फिर आगे चलकर आपके साथ जरूर हो सकता है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अब सवाल यह है कि वो लेडी कौन थी, उसने इतना बड़ा स्कैम कैसे किया और आगे चलकर इसका दुनिया पे क्या असर पड़ने वाला था। साल 1980 बुल्गारिया के रूसो में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था रूजा इग्नाटोवा, जो कि क्रिप्टो के इतिहास को बदलने वाली थी। जब रूजा इग्नाटोवा 10 साल की थी तब उनकी फैमिली जर्मनी में शिफ्ट हो गई। 2005 में रूजा इग्नाटोवा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टेंस से पीएचडी करती हैं। कई साल बाद 2012 में उन्हें अपने फादर प्लेमेन इग्नाटोवा की कंपनी में एक फ्रॉड का आरोप लगाया जाता है, जिसके लिए उन्हें 12 महीनों के लिए जर्मनी की जेल की सजा दी जाती है। और फिर 2013 में एक मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कि बिटकॉइन के नाम से जाना जाता था, उनके घोटाले में भी शामिल थी। लेकिन ये सब एक छोटे लेवल का स्कैम था, इसीलिए उन्हें ज्यादा लोग जानते नहीं थे। अब आता है 2014, ये वही साल था जब क्रिप्टो हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम होने की शुरुआत होती है। इस टाइम तक पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो और बिटकॉइन बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बड़े बड़े लोग बिटकॉइन खरीद रहे थे और उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। इसीलिए साल 2014 में रूजा इग्नाटोवा कार्ल सेबेस्टियन ग्रीनवुड के साथ पार्टनरशिप में एक क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत करती है। उन्होंने अपने कॉइन का नाम रखा वन कॉइन। सोचने वाली बात तो ये थी कि ये दूसरों क्रिप्टो करेंसी की तरह काम नहीं करता था। दूसरे करेंसी लाइक बिटकॉइन जैसे करेंसी ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, जिसे कि कोई एक इंसान या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है जिसके मल्टीपल डेटाबेस होते हैं और छोटे मोटे ट्रांजैक्शन भी मल्टीपल डेटाबेस पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन वन कॉइन के साथ चीजें अलग थी। ये डिसेंट्रलाइज नहीं बल्कि सेंट्रलाइज होता था। इन्वेस्टर को केवल वन कॉइन की मेंबरशिप लेनी होती थी और इन मेंबरशिप की पैकेज की कीमत 140 यूरो से लेकर 118,000 यूरो के बीच होती थी, क्योंकि लोग जितना ज्यादा महंगा पैकेज लेंगे वो उतना ही अमीर बनेंगे। वन कॉइन का प्लान सिंपल था। वन कॉइन अपने इन्वेस्टर्स को पैकेज के साथ एजुकेशन कोर्स मटेरियल भी सेल करता था, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जैसी चीजें सिखाई जाती थी और यही वन कॉइन का मेन बिजनेस था। वन कॉइन की मेंबरशिप लेने पर एक और चीज मिलती थी, वो थी वन कॉइन को लेने के लिए टोकन। लेकिन वन कॉइन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वन कॉइन कंपनी ने अपना एक एक्सचेंज बनाया था जिसमें लोग कॉइन को कैश में बदल सकते थे, जिससे इन्वेस्टर एक्सपेंसिव गुच्ची, लैम्बोर्गिनी और महंगे महंगे हाउस जो कुछ भी चाहते थे वो खरीद सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि वन कॉइन सेंट्रलाइज था और ये ब्लॉकचेन पर काम नहीं करता था, इसीलिए वन कॉइन की टीम वन कॉइन के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही खुद मैन्युअली अपनी कॉइन की वैल्यू को बढ़ाते और घटाते थे। इसीलिए लोगों को लगता था कि वन कॉइन बहुत ज्यादा ही मजबूत है और इससे लोग अमीर भी होंगे। पर हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि लोग सचमुच इस कॉइन से अमीर हो रहे थे, क्योंकि आपको मैंने ये नहीं बताया कि वन कॉइन के पैकेज लेने से इन्वेस्टर वन कॉइन को अपने फैमिली, फ्रेंड और लोगों को रेफर भी कर सकते थे। जितना वो रेफर करेंगे वो उतना ही पैसा कमाएंगे। ये पैटर्न इस तरह था, अगर आप 1000 यूरो का पैकेज खरीदते हो तो आपको वन कॉइन के कोर्स का एक्सेस भी मिल जाता है और कॉइन के लिए बहुत सारे टोकन भी। फिर आप अपने दोस्त को इसे खरीदने के लिए कहते हो, आप उन्हें बताते हो कि वन कॉइन बहुत ही अच्छा कॉइन है और ये कॉइन फ्यूचर में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। तो आपका दोस्त आपकी बात सुनकर आपकी बात मान लेता है और उसे आप रेफर कर देते हो। तो ऐसे ही आप जितने लोगों को रेफर करोगे आप उतना ही पैसा कमाओगे। इससे आपका भी प्रॉफिट होगा और कंपनी का भी प्रॉफिट होगा। और अगर आपका दोस्त आपकी बात नहीं मानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉइन बेचकर पैसा कमा सकते हो। इसीलिए शुरुआती दिनों में रूजा इग्नाटोवा ने मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंसी के साथ वन कॉइन की शुरुआत की, जिनके पास पहले से ही कई लोगों का नेटवर्क होता है। इस एजेंसी के थ्रू रूजा इग्नाटोवा ने कई लोगों को पैकेज सेल किया और इससे मल्टी लेवल मार्केटिंग एजेंसी को भी प्रॉफिट हुआ। एक नेदरलैंड में रहने वाले मल्टी लेवल मार्केटर को वन कॉइन की वजह से अपने पहले महीने में ही 90,000 यूरो का प्रॉफिट हुआ। 2014 से लेकर 2016 के बीच में वन कॉइन इतना फेमस हो गया था कि चाइना, यूके, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान और भी कई देशों के लोग अपने घर जमीन बेचकर वन कॉइन खरीद रहे थे। वन कॉइन ने अब तक बहुत ज्यादा नाम बना लिया था
डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा ने 2016 में यूके के विम्बली फुटबॉल अरीना में वन कॉइन का इवेंट रखा, जिसमें वो बताती है कि वन कॉइन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है, इसीलिए इस कॉइन को कोई भी खरीद सकता है। डॉक्टर इग्नाटोवा ने कहा कि वन कॉइन बिटकॉइन किलर बनेगा। And probably the best thing that the press called me was OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer. इस इवेंट के कई महीने बीत जाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग वन कॉइन को बढ़ चढ़कर खरीद रहे थे और प्रॉफिट भी कर रहे थे, लेकिन एक कॉल ने सब कुछ बदल के रख दिया। वेम्बली इवेंट के कुछ महीनों बाद ब्लॉकचेन एक्सपर्ट ब्योरन ब्योरका को एक हैरान कर देने वाले जॉब ऑफर की कॉल आती है। इस कॉल को एक एजेंट ने किया था और वो उन्हें जॉब करने के लिए काफी बड़ा पैकेज भी दे रहा था। उनका जॉब ऑफर ये था कि उन्हें वन कॉइन के लिए ब्लॉकचेन बनाना था। आप सोच सकते हो कि लोगों को कितना बड़ा झटका लगने वाला था। वो क्रिप्टो करेंसी कंपनी जो लगभग 3 सालों से ब्लॉकचेन के बिना काम कर रही थी, उसे अब ब्लॉकचेन की जरूरत थी। ये खबर वन कॉइन का सब कुछ बर्बाद करने के लिए इनफ थी। अब जो वन कॉइन के साथ होने वाला था, उसे रूजा इग्नाटोवा ने कभी भी नहीं सोचा होगा। ब्योरन ब्योरका ये खबर सीक्रेटली पूरी दुनिया में फैला देते हैं और लोगों को जल्दी सच्चाई पता चल गई। लोगों को पता चला कि रूजा इग्नाटोवा और उनके साथी वन कॉइन की वैल्यू को मैन्युअली कंट्रोल कर रहे थे और जो वो कोर्स सेल कर रहे थे वो भी चोरी के थे। कई लोगों ने वन कॉइन के इन्वेस्टर को भी स्कैम के बारे में बताया, लेकिन डॉक्टर इग्नाटोवा ने अपने इन्वेस्टर पर जो भरोसा बनाया था उसे तोड़ना मुश्किल था। बुल्गारिया, फिनलैंड एंड नॉर्वे के ग्लोबल गवर्नमेंट डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा के पीछे पड़ गए। 2016 के एंड तक हंगरी के सेंट्रल बैंक ने इस पिरामिड स्कीम को स्कैम अनाउंस कर दिया, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स को बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी क्रिप्टो क्वीन एक स्कैमर है। अब 2017 लग गए थे। लोगों ने सोचा कि अगर यह स्कैम भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो लोग कंपनी के एक्सचेंजर xcoinx.com से अपने कॉइन को कैश में बदल सकते थे। लेकिन इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2017 के शुरुआत में वन कॉइन ने अपने एक्सचेंजर को मेंटेनेंस के नाम पर बंद कर दिया। अब इन्वेस्टर अपने पैसे नहीं निकाल सकते थे और हैरानी वाली बात तो ये है कि ये कभी दोबारा ओपन ही नहीं हुआ। असल में चल क्या रहा है ये जानने के लिए इन्वेस्टर्स के पास एकमात्र तरीका ये था कि वो लिस्बन में होने वाले वन कॉइन के इवेंट को ज्वाइन करे, जहां खुद डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा आएगी और इन्वेस्टर्स को बताएगी कि असल में वन कॉइन के साथ क्या हो रहा है। पर अफसोस ऐसा कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा क्रिप्टो करेंसी के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम करके अपने पार्टनर्स को मुसीबत में छोड़कर 4.5 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ लेकर भाग गई थी और डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा के पार्टनर्स ग्रीनवुड को 20 साल की जेल और $300 मिलियन का फाइन हुआ। और कई देशों के पुलिस, जिसमें इंडिया की मुंबई पुलिस भी शामिल थी, इन्होंने वन कॉइन के छोटे मोटे स्कैमर्स को भी पकड़ा। अब सवाल ये है कि डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा कहाँ है? इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। बस एक खबर से पता चला था कि रूजा इग्नाटोवा ने बुल्गारिया में एक ड्रग माफिया को अपने सेफ्टी के लिए रखा था, लेकिन उसी ने इग्नाटोवा को गोली मार दिया। पर रियलिटी में अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला कि डॉक्टर इग्नाटोवा कहाँ है। FBI ने रूजा इग्नाटोवा की लोकेशन बताने के लिए $5 लाख का प्राइज रखा है। ये रही डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा की FBI की प्रोफाइल। इसमें उसकी सारी डिटेल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।